हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निष्काम भक्ति एंड ज्ञान प्रैक्टिकल में। तो जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि कुछ ही दिनों में कार्तिक मास आने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कार्तिक मास के बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से 4 महीने जिसको कि चातुर्मास कहते हैं वो बहुत श्रेष्ठ बताए जाते हैं। इन चातुर्मास में भी सबसे ज्यादा विशेष कार्तिक का महीना बताया जाता है, जो कि इस बार 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक जो है कार्तिक मास रहेगा। और ये जो कार्तिक मास है ये भक्ति करने के लिए अत्यधिक उत्तम महीना जो है शास्त्रों में बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक दयालु हैं, इसीलिए भगवान जो है कार्तिक मास में भक्ति की सेल लगा देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जो है किसी मॉल में जाते हैं और उस मॉल में अगर हमें कोई भी चीज 50% डिस्काउंट पर मिलती है तो हम लोग जो है उसको बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं, और या फिर अगर हमें कोई चीज फ्री में ही प्राप्त होती है तो भी जो है हम उसको लेना ही चाहते हैं। इसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं तो उसका जो फल है वो हमें डबल ट्रिपल प्राप्त होता है। भगवान जो है इस कार्तिक मास में बड़ी दयावश जो है भक्ति की सेल लगा देते हैं। इसीलिए हम सबको विशेषकर कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही में ये भी प्रश्न उठता है कि भला कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय क्यों है? तो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताए हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है मार्गशीर्ष का महीना हूँ, लेकिन भगवान को कार्तिक मास इसीलिए प्रिय है क्योंकि इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हमारी श्रीमती राधा रानी है। और राधा सहस्त्र शास्त्र में जो है वर्णन आता है कि जो श्रीमती राधा रानी है उनकी माता जी का नाम कीर्तिदा है, और राधा सहस्त्र नाम में श्रीमती राधा रानी का एक नाम कार्तिकेय भी बताया गया है। तो इसीलिए भी जो है इस मास को कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है, इसीलिए इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जो है जाना जाता है। साथ ही में बताते हैं कि जो भगवान है उन्होंने इसी महीने में जो है उखल बंधन लीला भी की थी, यानी कि जो भगवान है वो यशोदा मैया से जो है प्रेम की रस्सी के साथ में जो है बंध गए थे। तो ये कार्तिक मास की जो है शास्त्रों में अनंत अनंत महिमा का जो है वर्णन आता है। बताते हैं साथ ही में ऐसा भी बताया जाता है कि जिस प्रकार सारी नदियों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिस प्रकार सारे दिनों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सारे पौधों में तुलसी महारानी के पौधे को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार जितने भी महीने हैं सभी महीनों में जो है कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में हम देखते हैं कि कार्तिक मास में कई सारे सुंदर जो है त्योहार भी आते हैं, जिस प्रकार दीपावली, गोपा अष्टमी, बहुला अष्टमी इत्यादि बहुत सुंदर, गोवर्धन पूजा जैसे कई जो सुंदर सुंदर त्योहार जो है वो कार्तिक मास में ही जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमको जो है कार्तिक मास में कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, या कार्तिक मास का जो व्रत है, कार्तिक मास में जो तपस्या है वो किस प्रकार की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम सबको कार्तिक मास में जो है ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले जो है अवश्य उठना चाहिए। वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो है शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्व बताया जाता है, यदि हम लोग कार्तिक में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो उसका तो कई डबल ट्रिपल लाभ जो है हमको प्राप्त हो सकता है। तो हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर जो है हम सबको मंगल आरती अवश्य करनी चाहिए। हम सब प्रयास कर सकते हैं कि अपने आसपास के इस्कॉन मंदिरों में जाएं और जाकर जो है मंगल आरती करें।
बताते हैं कि जो करे मंगला कभी ना होए कंगला, अर्थात जो व्यक्ति मंगल आरती अटेंड करता है वो कभी भी जो है भक्ति में कंगाल नहीं हो सकता, अर्थात उसकी जो है भक्ति में बहुत जल्दी वृद्धि होती है अगर कोई व्यक्ति विशेषकर कार्तिक मास में मंगल आरती जो है अटेंड। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आता है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हम सबको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन कार्तिक मास में विशेषकर जरूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हम सबको ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना चाहिए और हरि कथा जो है वो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, हम सबको जो है कार्तिक मास में विशेषकर भगवान के अर्च विग्रह की सेवा जो है अवश्य करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, हम सबको मंदिर जाकर परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा वर्णन आता है अगर हम लोग जो है मंदिर में एक परिक्रमा करते हैं तो हमको जो है कितने जो है अश्वमेध यज्ञ करने का जो है फल प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 7, हम सबको कार्तिक मास में जो है ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 आता है कि हम सबको कार्तिक मास में प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम 2 से 3 दिन जो है धामवास कर सकें। पॉइंट नंबर 9, सबसे महत्वपूर्ण, हम सबको कार्तिक मास में विशेषकर रोज दीपदान अवश्य करना चाहिए, अर्थात यशोदा दामोदर भगवान को दिया अवश्य दिखाना चाहिए। दीपदान की महिमा से रिलेटेड शास्त्रों में एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है जिसको कि हम एकदम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। एक समय एक मंदिर में जो है बहुत सारे भक्तों ने भगवान के लिए दीप प्रज्वलित किए थे कार्तिक मास में, और उस मंदिर में जो है एक चूहा आया। जैसे उस मंदिर में चूहा आया तो उसने जो है दूर से ही दीपों को जो है जलते हुए देखा और वो जो है घी को देखकर उसको जो है खाने के लिए आ गया। जैसे ही उसने दिए में अपना मुंह डाला, चूहे का सारा मुंह जो है वो जल गया और इधर उधर दर्द से जो है भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा था तो भगवान से सोचा कि जो चूहा है ये मेरे संकीर्तन में जो है नृत्य कर रहा है, और भगवान उस पर इतने ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा कि आज इसने भी जो है दीपदान किया है, और उसी समय उस चूहे की मृत्यु हुई। विमान आया और वो चूहा जो है वो भगवत धाम चला गया। तो इस स्टोरी से हमें बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि वो जो चूहा था उसने अनजाने में ही कार्तिक मास में जो है दीपदान किया तो उसको इतना ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ। यदि हम लोग जो है भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक जो है दीपदान करेंगे तो क्या हमें जो है हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं होगी? हमारी भी भक्ति में जो है अवश्य वृद्धि होगी। तो हम सबको दीपदान जो है वो अवश्य जरूर करना चाहिए। ऐसा भी बताया जाता है कि दीपदान करने मात्र से ही हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथ ही में पॉइंट नंबर 10 आता है कि दीपदान करते समय हम लोग जो है दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों में कार्तिक मास की महिमा का जो है बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।